Good morning, student. Standard third, maths workbook, unit 9, question number 26. Multiply as per example. Okay. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है 54 मल्टीप्लाई 13. ओके, तो क्या करना है 54 तो एक्सटेंड करना है इसको 50 प्लस 4 एंड 13 तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13. ओके, तो 50 प्लस 4 और 10 प्लस 3. पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन करनी है 50 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करना है, उसके बाद 50 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, फिर आपको 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ. तो यहाँ पे क्या किया है 50 का मल्टीप्लाई 10 के साथ पहले, फिर 50 का मल्टीप्लाई 3 के साथ. ओके, यहाँ जो नंबर है उसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ फिर से करना है. 50 मल्टी 3. ओके, फिर 4 मल्टी 10 और 4 मल्टी 3. आपको यहाँ पे लिखते वक्त यूनिट का प्लेस यूनिट के नीचे और टेंस का प्लेस टेंस के नीचे. अब इसका मल्टीप्लाई कैसे किया, तो 50 टेंजा आपको आता नहीं है, तो 5 टेंजा 5 टेंजा 50 और यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ 5 वन जा 5 और पीछे 2 जीरो लगा दिए. फिर यहाँ पे 50 मल्टी 3 आपको आता नहीं, तो पीछे जीरो हो तब मैंने सिखाया था कि जीरो को रहने देने का, उसके आगे नंबर और यहाँ पे पीछे नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देने का, जो आंसर आए उसके पीछे जीरो लगा देने का. ये कब पॉसिबल है, जब जीरो दिया हो तभी कोई भी नंबर के पीछे. तो 5 3 जा 15 लिख दिए, फिर ये जीरो है जीरो पीछे लगा दिया. ओके, अब 4 10 जा 40, तो 40 यहाँ पे प्लस करते वक्त ध्यान रखना है कि यूनिट और टेंस के प्लेस के नीचे ही आना चाहिए, यहाँ 100 प्लेस के ऊपर लिख देना नहीं है, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा. 4 3 जा 12, तो 12 यूनिट और टेंस दोनों प्लेस के ऊपर लिख दिया. यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 15. ओके, तो 72 तो 70 प्लस 2 एंड 15 तो 10 प्लस 5. तो 70 का मल्टीप्लाई पहले 10 और 5 के साथ, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 10 और 5 के साथ. तो 70 मल्टी 10, 70 मल्टी 5, 2 मल्टी 10 एंड 2 मल्टी 5. अब यहाँ पे इन दोनों के पीछे जीरो है और 70 मल्टी 10 आपको आता नहीं है, तो जब जीरो हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो 7 जो नंबर दिया उसका मल्टीप्लाई पहले कर देने का. तो 7 1 जा 7 रख दिए और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दिए. कितने प्लेस हुए, यूनिट टेंस और 100. यहाँ भी पैसा है 7 5 जा 75 जा आपको आता नहीं, तो 7 5 जा 35 और पीछे एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, 350 आंसर हो गया. यहाँ पे 2 10 जा, ये तो आपको आता है 2 10 जा 20, लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखना है कि यूनिट के नीचे यूनिट का प्लेस और टेंस के नीचे टेंस का प्लेस. गलती से भी 20 यहाँ मत लिख देना, वरना क्या होगा, रॉन्ग आंसर आएगा. 2 5 जा 10, इन सबका प्लस करेंगे 0 5 और 2 7 1 8 3 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट यहाँ पे 43, तो क्या करेंगे हम पहले 40 प्लस 3. ओके, 43 तो 40 प्लस 3 मल्टी 24 तो 20 प्लस 4. ओके, अब क्या करना है आपको, 40 का मल्टीप्लाई पहले 20 के साथ, उसके बाद 40 का मल्टीप्लाई 4 के साथ. तो कैसे करेंगे हम, 40 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू. ओके, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करना है आपको और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है. तो 3 मल्टी 20 और 3 मल्टी 4. ओके, तो अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे आप, तो 40 मल्टी 20 आपको आता नहीं, तो पहले 4 और 2 का 4 2 जा 8 तो 8 लिख दिए मैंने. ओके, फिर यहाँ पे कितने जीरो है 1 और 2 जीरो पीछे लगा दो 1 एंड 2 0, 800 आंसर आ गया. अब 40 मल्टीप्लाई 4 आपको आता नहीं, तो 4 का और 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 1 6 16 और पीछे एक जीरो है तो जीरो लगा देने का. ये कब पॉसिबल है, जब पीछे जीरो हो तभी. 3 2 जा 6
और पीछे 0 तो 60। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, 60 यहाँ गलती से भी ऐसे मत लिख देना, वरना क्या पड़ेगा, रॉन्ग। 60 आए तो 60 में 2 ही प्लेस होता है, यूनिट और टेंस। तो 60 तो 6 और 0, फिर 3 4 जा 12, तो 1 2 12। अब 2 6 और 6 12 और 1 13, तो 3 यहाँ पे 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यहाँ पे 1032 आंसर आएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे कैसे, तो 67। ओके, तो 60 प्लस 7 मल्टी 18, तो 10 प्लस 8। ओके, अब क्या करने का, पहले 60 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, उसके बाद 60 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर आपको 7 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, और फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 60 मल्टी 10 इज इक्वल टू 60 मल्टी 8 इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ, उसके बाद 8 के साथ। अब 7 का मल्टीप्लाई पहले लिख देना है, 7 मल्टी 10 इज इक्वल टू 7 मल्टी 8। अब 60 10 जा आपको आता नहीं, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 रख दिए यहाँ पे, और पीछे 2 0 है, तो 1 2 0 लगा दिए, 600 हो गए। मतलब कि 60 मल्टीप्लाई 10 करोगे 600 आंसर आएगा। अब 60 मल्टीप्लाई 8 आपको आता नहीं, तो 6 8 जा 48। ओके, 48 और पीछे एक 0 लगा देने का, 480। लेकिन प्लेस 100 का 100 प्लेस के ऊपर यूनिट का यूनिट, टेंस का टेंस कंप्लीट आना चाहिए। 7 10 जा 70, 7 8 जा 56। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 और 7 15 और 5 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 6 और 4 10 और 2 12, तो 1206 आंसर आएगा। ओके, बाकी के जो बचे वो आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम। इफ 1 पेन कॉस्ट ₹25, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 19 सच ए पेन। तो 1 पेन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹25, तो ₹25। अब हमको फाइंड कितनी पेन्स की करनी है, 19, तो मल्टीप्लाई 19। ओके, $25 मल्टीप्लाई 9। अब मैंने सिखाया था कि 2 नंबर आए नीचे, तो पहले क्या रख देने का, एक यूनिट प्लेस के ऊपर 0, फिर टेंस के प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस के ऊपर के साथ, और यहाँ पे टेंस प्लेस के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ करेंगे, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ओके, फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो ये जो 5 है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे नीचे यूनिट प्लेस के ऊपर, और 4 क्या होगी यहाँ पे, कैरी। ओके, 9 2 जा 18, 18 में 4 प्लस करेंगे तो 22। ओके, 5 प्लस 2 7 एंड 475। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर लिखना है आपको, द कॉस्ट ऑफ 19 पेन्स इज इक्वल टू 475 रुपीज। संजय, ये ड्रॉप कर दो, आपके होमवर्क में करना है आपको ये वाला। संजय परचेज 58 बुक फ्रॉम ए शॉप at the cost of ₹45 each. How much money is paid by Sanjay to the shopkeeper this book? Sanjay purchased 58 books from the shop. Cost of ₹45 each. Each मतलब एक बुक की कॉस्ट है 45 रुपीज़। तो उसने कितनी बुक्स परचेज की, 58। तो 58 मल्टीप्लाई
45। यहाँ पे 58 मल्टीप्लाई 45, टोटल 58 बुक्स है और 45 वन बुक की कॉस्ट है, तो पहले 0 रखेंगे। 4 8 जा 32, 32 आए तो 2 का रखेंगे यहाँ पे नीचे 10 प्लेस के ऊपर, और 3 तो यहाँ पे 5 के ऊपर कैरी आएगी। 4 5 जा 20 और 3 23, ओके। 4 5 जा 20 प्लस 3 23, तो यूनिट प्लेस 100 और 1000 4 प्लेस टोटल हुई। अब 5 का मल्टीप्लाई के साथ, तो 5 8 जा 40, ये 0 आया तो 0 यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर, ये 4 कैरी आई तो यहाँ पे 5 के ऊपर, वो 3 के ऊपर नहीं है, ओके। ये जो 4 कैरी मैंने रखी या थोड़ा साइड में रखता हूँ, ओके, दिखाई दे आपको इसलिए 4। अब 3 को भूल जाने का, 3 आगे, ये 4 5 20 और 3 23 काउंट हो गई। अब 5 8 जा 40 तो 0 और 4 है यहाँ पे कैरी। 5 5 जा 25, उसमें ये 4 प्लस करने का, 3 तो आगे ऑलरेडी हो गए हैं, तो 5 5 जा 25 और 4 29, इन दोनों का प्लस करेंगे। 0 9 और 2 11, यहाँ पे 1 के, यहाँ पे 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ पे 2, 2610 आंसर आएगा। नीचे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क पे करना